तो आज जब अपने पति के कोढ़ हो गया तो एक दिन नगर में वेश्या आई है, वेश्या। तो जब वेश्या देखने के लिए कौशिक ब्राह्मण का जब मन किया तो आज अपनी पत्नी से कहा कि मेरे कंधा पे बैठा के ले चलो और मैं वेश्याओं को देखना चाहता हूं। बहुत पतिव्रता स्त्री थी। तो आज सांडली अपने पति को और कंधा पे बैठा के चली है। कैसे बेटा? अजय भाई साहब ऊपर आ जाओ, अजय ऊपर आ जाओ, ऊपर। पति को कंधा पे बैठा के और जैसे ही चली तो मांडवी ऋषि और त्रिशूल की नोक पे बैठ के भजन कर रही थी। आरे कंधा पे ले पिया बिठाई और दया के कदम बढ़ाई। जैसे ही आगे निकल के चली तो आए मांडवी ऋषि के पास में के निकली तो बहुत तेरे तो वो बची और लेकिन हुआ क्या? अरे जब आगे किसी धलकाई इत संतन तारी लई लगाई। बहुत देर तो महात्मा बचे और बहुत देरी सांडली नारी बची, लेकिन कोड़ी जो पति था उसका पैर लग गया मांडवी ऋषि में। हेलो। और तब आज संत को क्रोध आया और तब संत बोले क्या? अरे क्रोध में आएगी ऋषि कहिए और मेरो बचन न खाली जाएगा जैसे ही भान ने करी की आवी तेरो पिया नारी मर जाएगो। आज मांडवी ऋषि ने कह दिया हेलो। तो आज तब मांडवी से श्राप लगा दिया कि तूने कोढ़ी पति को अपने को और मैं तपस्या में बैठा हुआ था मुझसे छुपाया तो जा मैं तुझे श्राप लगा रहा हूं कि जैसे ही सूर्य निकल के आएंगे और तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जितनी बात गई इसमें दोनों हाथ जोड़ दिए। तब कहा महात्मा जी से कि महात्मा जी मेरे कैसे भी सही है मेरे पति हैं और अगर पति इस दुनिया में अगर नहीं रहे तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। देखो ये होता है पतिव्रता का धर्म। पति चाहे कैसा भी हो, चाहे कोड़ी हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे शराबी हो या कैसा भी हो, लेकिन पतिव्रता धर्म ये कहता है। आज तब सांडली ने कहा कि मैं अपने बगैर पति के जिंदा नहीं रह सकती।
महात्मा ने कह दिया मैंने एक बार श्राप लगा दिया, मैं श्राप वापस नहीं होगा। तो आज सांडली ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु आपने कहा है कि जब होगी जब सूर्योदय होंगे, तो आज से मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। अरे मृत्यु तो जब होगी जब सूर्योदय होंगे, मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। तो आज सांडिली ने जब अपने योग के बल पर सूर्य को रोक दिया। जब 1 महीना बीत गया सूर्य नहीं दिखाई दिए, तब देवताओं में हलचल मची कि भैया इस संसार का पालन पोषण कैसे होगा जब सूर्य नहीं निकलेगा। तो देवताओं की नजर कहां गई है? आज अनुसुईया मैया, क्योंकि दुनिया में वो एक पतिव्रता स्त्री ऐसी है, सूर्य को केवल वही रोक सकती है। और तब देवता क्या सोच रहे बेटा, अरे बानी गई है धर्म की गुहिया, देवता मन में विचार कर रहा है, अरे बन गई है धर्म की गुहिया, और जो है आत्म मुनि की जुहिया। अरे जो है आत्म मुनि की जुहिया, और पाई बना तो परोए आना सुइया। आज देवताओं का ध्यान गया अनुसुईया मैया के पास। अरे नाय देवननी तेरला गाई, और चल के माता द्वारा गए आई। अरे चल के माता द्वारा गए आई, और तब मैया कुयल जसो नाई। आज तीनों देवता चले और अनुसुईया मैया के पास पहुंचे, और तब अनुसुईया मैया से कहा जो कि मैया आपने सूर्य को रोक लिया है, मैया सूर्य को निकले आने दो। तब जब इतनी बात कही तब अनुसुईया मैया ने कह रही देवता कैसी बात कर रहे हैं, अरे सूर्य को मैं क्यों रोकूंगी। तब कहा कि मैया 1 महीना हो गया सूर्य नहीं निकला, अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो इस संसार का पालन पोषण कैसे होगा। तब अनुसुईया मैया ने कहा कि सुनो देवताओं, मेरे ही समान एक और पतिव्रता नारी है जो पतिव्रत धर्म को निभाने वाली है। तब बताया कि वो है सांडिली, कहीं उसके ऊपर संकट तो नहीं आ गया। आज तब देवताओं ने मैया अनुसुईया को साथ में लिया और आज सांडिली के पास पहुंची है। और जैसे ही सांडिली को देखा और तब अनुसुईया मैया ने कही बेटा सांडिली, तब कहा कि बेटा सूर्य को तुमने रोका है। तब कहा कि हाँ मैया मैंने रोका है। कि बेटा क्यों? कि मैया मैंने सूर्य को इसलिए रोका है कि मांडवी ऋषि ने श्राप दिया है मेरे पति को कि सूर्य निकलते ही और तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो मैया मैं बिना पति के जीना नहीं चाहती। तब अनुसुईया मैया ने कहा बेटा कैसी बात कर रही है, अरे अपने एक के भले के कारण पूरे संसार को ही तुमने अंधकार में ढकेल दिया, तो बेटा ऐसा काम मत करो। तब उसे सांडिली लगा कि मैया सूर्य को तो मैं निकल ले दूंगी, लेकिन मेरी शर्त एक होगी, अगर मेरे पति की अगर मृत्यु हुई तो तीनों देवता यहाँ पर खड़े उनसे कह दो उनको जिंदा करना पड़ेगा।
तो आज उसी समय तीनों देवता ने कहा कि देखो संत का श्राप तो सत्य होगा, पर मैया चिंता मत करो, अगर तुम्हारा पति खत्म होगा तो उसे जिंदा हम करेंगे, पर मैया सूर्य को निकल लेंगे। आज उसी समय मैया ने जब सूर्य को छोड़ा है और जैसे ही सूर्योदय हुए तो आज कौशिक ब्राह्मण की मृत्यु हुई और जैसे ही मरे तब तीनों देवताओं ने उनको जिंदा किया। और जिंदा करने के बाद तब आज तीनों देवता ने कही कि मैया अनुसुईया मैया से कि मैया तुमने हमारा काम बनवाया है तो ऐसे एहसान के बदले में कुछ मांग ले। तो अनुसुईया मैया ने की देवता कैसी बात करता, अरे ये तो पूरे मेरे तुम्हारी बात थी, पूरे संसार के हित की बात थी। तब कहा कि ना मैया, जब जब देवता जब मृत्युलोक में आते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, मैया तुम मांग। तब मैया ने कहा कि सुनो, पहले तो मांग नहीं रही। तीनों देवताओं से कहा अगर मांगूंगी तो तीनों को देना पड़ेगा। तो तीनों देवता हामी भर गए और तब अनुसुईया मैया बोली क्या और ये श्रीमद् भागवत हवा में आया हुआ दान 100 रुपये रामदास बाबा समर वाले, 101 रुपये छोटे लाल यादव मानिकपुर, 1100 रुपये मुकेश बघेल 50 किलो गेहूं मानिकपुर, 5100 रुपये राजेंद्र बघेल और 50 किलो गेहूं ये भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान से हमेशा कामना करते हैं प्रभु अपनी कृपा इनके ऊपर बरसाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 1101 रुपये 1001 रुपये 1011 रुपये हरिशंकर माहौर जो मानिकपुर के रहने वाले मानिकपुर इनकी तरफ से भगवान से कामना करते हैं प्रभु इनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें। हेलो, तो आज अनुसुईया मैया ने कहा सुनो देवताओं, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मांग तो लूंगी पर तुम्हें देना पड़ेगा। और तब आज अनुसुईया मैया क्या बोली है तीनों देवताओं, आरे तीन लोक के देव देवता और मेरी राजा सोने लई रे। तुम्हारे गर्भ में आएंगे, गर्भ में आएंगे और दूध को पिएंगे। और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मैया हम तुम्हारे गर्भ में आएंगे और दूध को भी पिएंगे। पर भोले बाबा ने कही सुनो मैया हम तुम्हारे गर्भ में आएंगे, बस इतनी। और तब हुआ क्या, अरे थोड़े दिन को समय भयो मैया
विष्णु अंश अवतार दत्तात्रेय भगवान हुए, जिनने गुरु बनाए 24 और चेला बनाया 1। और तब दोबारा अरे थोड़े दिन ये बीत गए, फिर माता ने संगत जाओ रे। और थोड़े दिन को समय भयो, तब ब्रह्मा उधर भी आओ रे। अरे थोड़े दिन को समय भयो, तब ब्रह्मा उधर भी आओ रे। और बेटा जन दो मैया ने वही चंद्रमा बतलाओ रे। आज ब्रह्मांड अवतार चंद्रमा, अरे फिर के संगत जाए दीनो, अरे फिर के संगत जाए दीनो। जब निर्मल है गे चोलाए, और जब मैया के गर्भ रहो, कोई पेट पहुंच गो भोलाए। और वो जब गर्भ रहा मैया के, तो रहा कितनी दिन? अरे 10 ही दिन गर्भ ठहरो, अरे 10 ही दिन गर्भ ठहरो। तब माता ने लाजी आओ रे, और वन में जाके भजन करो, कोई दुर्वासा बतलाओ रे। आज 10 दिन गर्भ रहा मैया के, और भोले बाबा अंत दुर्वासा ऋषि हुए। अरे माता को ले गयो करमल बेटा, और तीनों देव बनाए ले बेटा। मेरे भैया, आज इधर धीमे धीमे जब समय व्यतीत हुआ, तो आज जो चंद्रमा था ब्रह्मा जी के बेटे, उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया था, तारा का। जब तारा का अपनी गुरु की पत्नी का जब हरण किया है, तो आज रानी तारा के गर्भ रहा। और जब गर्भ रहा, जब तो बेटा का जन्म हुआ, तो इधर जब बेटा का जन्म, तो इधर तो बृहस्पति कहते हैं कि जी बेटा मेरो है, और इधर चंद्रमा कहते हैं कि बेटा मेरो है। तो आज ब्रह्मा जी के पास गए, मां पे जाके जब पंचायत भई, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम दोनों में से एक की बात नहीं मानूंगा। अब इस लड़के की मां को बुलाओ, और वो मां ही बताएगी ये बेटा किसका है। और जीवन में याद रखना, ये केवल मां ही बता सकती है कि बेटा क्या हो रहा था, बेटा किसका है। तो आज तारा को बुलाया, और तब ब्रह्मा जी ने कहा, धमकाया है कि या तो सच सच बता दे ये बेटा किसका है। और तब आज तारा बोली क्या है, तब तारा दई धमकाए, कहिए समझ आए लयो करमल बेटा। और जा चंद्रमा के तेज मैंने बाबा जन दो बेटा। जब सुनी नार की बात लगी, मन घात बड़ो दुखियानो। अब कहा करूं जाऊं रे, न तीनों लोग ठिकानो।
उसी समय ब्रह्मा जी ने उस बेटा को उठाया और चंद्रमा को दे दिया, ले जाओ, हो गया प्यासा। आज उसी बेटे का नाम रखा गया बुद्ध। आज मेरे श्रोता बंधु धीमे धीमे जब बुद्ध बड़े हुए, जब बुद्ध महाराज बड़े हुए तो एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, घोड़ा पर सवार होकर। और इधर जो एला महाराज थे, देखो जो एला महाराज थे, जो जन्म से वो लड़की थी, लेकिन वशिष्ठ महात्मा ने अपने मंत्रों के बल से उनको लड़का बनाया था। तो एला महाराज एक दिन अपनी सेना को लेकर के और शिकार खेलने के लिए गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो हुआ क्या मेरे श्रोता बंधु, अरे सुनो सवा दे ध्यान, और भूपने पकड़ लो कोड़ा, अरे